नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया की खास पेशकश। आज महाराष्ट्र आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी गंदिया जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा महर्षि मनोहर भाई पटेल की जयंती पर स्वर्ण पदक वितरण समारोह की शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के सांसद प्रफुल्ल पटेल भी मौके पर मौजूद रहे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी गंदिया जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा महर्षि मनोहर भाई पटेल की जयंती पर स्वर्ण पदक वितरण समारोह में शिरकत की। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा महर्षि मनोहर भाई पटेल की जयंती पर स्वर्ण पदक वितरण समारोह में शिरकत की। और इसी मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के सांसद प्रफुल्ल पटेल भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। और महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से संदिग्ध खालिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस और नांदेड़ पुलिस ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की। इस आतंकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कई मामलों में ये वांछित था और पंजाब पुलिस को गुरुदीप सिंह के नांदेड़ में छिपे होने की जानकारी भी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। तो खालिस्तानी समर्थक एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। कई भारत विरोधी गतिविधियों में भी शामिल रह चुका है ये आरोपी। खालिस्तानी समर्थक एक आतंकी गिरफ्तार किया जा चुका है। भारत विरोधी कई गतिविधियों में शामिल भी रह चुका है ये आतंकी। तो पुलिस की टीम ने इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। खालिस्तानी समर्थक एक आतंकी गिरफ्तार किया जा चुका है जो कि कई भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल भी रह चुका है। और बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के भाई राजीव कपूर का 9 फरवरी की दोपहर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 58 साल के राजीव को चैम्बूर में उनके घर के पास ही मौजूद एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजीव कपूर ने राम तेरी गंगा मैली जैसी तमाम फिल्मों में भी काम किया था। तो राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों में पहचान हासिल करने वाले राजीव कपूर का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। और दिल का दौरा पड़ने से राजीव कपूर का निधन हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। हार्ट अटैक के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और राम तेरी गंगा मैली जैसी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया और बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बनाई। और नवी मुंबई के पनवेल में तलोजा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित केमिकल फैक्ट्री में एक भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। आग के बाद केमिकल से भरे ड्रम में लगातार धमाके भी हुए। वहीं जानकारी मिलने पर दमकल की करीब 20 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। तो आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, साफ नहीं हो पाए हैं कारण, लेकिन केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और आग लगने के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। वहीं एमएसपी की कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने किसानों से आह्वान किया कि जब तक तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक किसानों को अपना आंदोलन करते रहना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कल कहा कि भैया ये एमएसपी प्राइस रहेगी, लेकिन यही बात समझ में नहीं आती है वो कानून में तब्दीली क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। जबान से तो हाँ कह रहे हैं, लेकिन कानून में तब्दीली नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है उनके मन में कहीं ना कहीं तो भी खोट है। किसानों को गुमराह करने की बात है और इसलिए किसानों में उनकी लुभानी भाषा को समझना चाहिए और जब तक वो कानूनी रूप से नहीं बनाते तब तक उतना आंदोलन पीछे नहीं है। वहीं हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस को धमकाने वाले एआईएमआईएम के 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस हत्या के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज करने गई थी पुलिस, जहां पर एआईएमआईएम के 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अब अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल कार्यकर्ताओं के बीच जाकर सीधे संवाद कर रहे हैं। कि हमारे हर कार्यकर्ता को हमारी सत्ता में जो हम बैठे हैं उसके लिए उन इलाके को और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमारे राष्ट्रवादी से कुछ न कुछ उनके समस्याओं का हल निकालने में। और मुंबई में लोकल ट्रेन आम लोगों के लिए शुरू कर दी गई है, लेकिन लोकल ट्रेनों के टाइमिंग को लेकर लोगों में नाराजगी है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि इस पर सरकार विचार कर रही है, जल्द ही लोगों की समस्या का समाधान भी किया जाएगा। तो लोकल ट्रेन लोगों के लिए शुरू कर दी गई है, लेकिन लोकल ट्रेन की टाइमिंग को लेकर लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिली है, जिसके बाद टाइमिंग को लेकर आश्वासन भी दिया गया है और लोगों की सुविधाओं को मद्देनजर इस चीज का समाधान निकालने की बात भी कही गई है। मुझे लगता है प्राइवेट ऑफिसेस हो, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, स्टैगर्ड टाइमिंग ये समय की मांग है। एक साथ एकदम भीड़ होना और भीड़ करना ये कोरोना के बैकग्राउंड के माध्यम से ये ठीक नहीं है और इसीलिए ये ज़रूर है कि स्टैगर्ड टाइमिंग होनी चाहिए। हम प्राइवेट को भी अपील करेंगे और गवर्नमेंट की भी टाइमिंग उस हिसाब से रखने के लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे। अमरावती जिले के साल 2021 और 22 के लिए जिला योजना के लिए समिति हॉल में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अमरावती के लिए जिला योजना निधि का 3% महिला और बाल विकास योजनाओं के लिए प्रावधान भी किया जाएगा। इस मामले में राज्य सरकार 31 मार्च से पहले एक आदेश जारी करेगी। वित्त और योजना मंत्री और साथ ही उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि जिले को 2021 और 22 के लिए जिला योजना नियोजन से 300 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई है। जिले के लिए 50 करोड़ का निधि दिया जाएगा। तो 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और जिला योजना के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें 300 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई है। रुपये आर्थिक वर्ष सन 21-22 करता विशेष रायगढ़ जिला योजना समिति की बैठक नियोजन हॉल में आयोजित की गई। बैठक में वित्त वर्ष साल 2021 और 22 के लिए 248 करोड़ 26 लाख रुपयों के जिला विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बैठक में पालक मंत्री अदिति टक्करे ने कहा कि जिले में समस्याओं और विकास कार्यों को हल करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिला योजना बनाई गई है। यवतमाल नगर पालिका के स्वास्थ्य कार्यालय में नगर पालिका के स्वास्थ्य सभापति ने ही ताला लगा दिया। स्वास्थ्य विभाग में प्रशासन ने के कार्यशैली के खिलाफ सभापति ने ये कदम उठाया। साधना काले ने
यवतमाल नगरपालिका के स्वास्थ्य सभापति का पदभार 1 महीने पहले ही संभाला था और कचरे की समस्या को लेकर सभापति काले की नाराजगी थी। कई बार उन्होंने प्रशासन से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं की गई। नगरपालिका के सीईओ से चर्चा करने के बाद सभापति काले ने इस पर ताला लगा दिया। औरंगाबाद में दिवंगत बाला साहब ठाकरे स्मारक का कार्य शुरू होने जा रहा है। नोएडा की डिजाइन फैक्ट्री इंडिया नामक कंपनी को ये कार्य दिया गया है। ये स्मारक 20 करोड़ 96 लाख की लागत से पूरा किया जाएगा। तो जल्द शुरू होगा दिवंगत किया जाएगा दिवंगत बाला साहब ठाकरे स्मारक का काम, और जिसके लिए नोएडा की डिजाइन फैक्ट्री इंडिया नामक कंपनी को ये काम दिया गया है। ये स्मारक 20 करोड़ 96 लाख की लागत से तैयार किया जाएगा। और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का महाराष्ट्र राज्य में अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र राज्य में कुल 36 जिलों में 21 जिले केरोसिन मुक्त हो गए हैं। इसमें मुंबई और ठाणे जिले भी शामिल हैं। राज्य के खाद्य और आपूर्ति विभाग के अनुसार उज्ज्वला योजना के चलते घर घर सिलेंडर पहुंच चुका है। मुंबई, ठाणे, नासिक, अहमदनगर, जलगांव, धुले, पुणे, सांगली और औरंगाबाद समेत जालना, परमणी, हिंगोली, भीड़, नांदेड़, लातूर, अकोला, वाशिम और यवतमाल समेत कई जिलों में ये केरोसिन मुक्त जिले घोषित हो गए हैं और इसके चलते सरकारी राशन की दुकानों से केरोसिन देना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और महाराष्ट्र में हुए ग्राम पंचायत चुनावों के में जलगांव जिले के 3 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के लिए प्रशासन की तरफ से निकाले गए ड्रॉ में आरक्षित समूह के सदस्य नहीं मिलने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। इस पर न्यूज़ 1 इंडिया ने खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने सरपंच पद के आरक्षण पर हल निकाल दिया है। शिरसोली, महासवाद और धानवड़, इन तीनों ही ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों का आरक्षण अनुसूचित एसटी कैटेगरी के महिलाओं के लिए आरक्षित निकाला गया है, लेकिन इस कैटेगरी में कोई भी महिला ने ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा था। इस पद के आरक्षण प्रक्रिया को लेकर ग्रामीणों ने काफी नाराजगी जताई थी। जलगांव पंचायत समिति के सभापति नंदलाल पाटिल ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद जलगांव के जिला अधिकारी ने इन गांवों का आरक्षण बदल दिया है। अब इन तीनों गांवों में अनुसूचित जाति के पुरुष को सरपंच पद का आरक्षण दिया जाएगा। और जिस गांव में जिस कैटेगरी का आरक्षण उस कैटेगरी का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था, वहाँ पे उसी जनरल कैटेगरी का प्रपोजल माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हमारे पास भेज दिया है। और जिस गांव में उस कैटेगरी का कोई या तो स्त्री या पुरुष उपलब्ध नहीं था, उस कैटेगरी के बारे में जिलाधिकारी महोदय ने हमें एक ऑर्डर करके माननीय उपविभागीय अधिकारी के उनके प्रिसाइडिंग के अंदर हमें ड्रॉ निकालने की सूचना दी थी। तो जवखेड़े गाँव के हमने बढ़ते हैं खबरों में आगे। बरबणी जिले के पाथरी तहसील के वाघाला गांव में बिजली के तारों से निकली चिंगारी से किसान के घर में आग लग गई। आग से घर में सारा का सारा सामान जो रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक किसान शेख अब्बास शेख बाबा मियाँ वाघाला गांव में अपने खेत में ही रहते थे। उनके घर के ऊपर से जाने वाली बिजली के तारों से अचानक चिंगारी निकलने लगी और आग को भड़कता देख पड़ोस के किसान भी शेख के घर पहुंच गए, लेकिन तब तक घर का रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। तो बिजली के तारों से चिंगारी निकलने के कारण ये आग लगी, जिसके बाद किसान के घर में भीषण आग लग गई और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।
मुंबई के जोगेश्वरी के पूर्व मेघवाड़ी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर प्रेमी ने पेट्रोल डालकर प्रेमिका को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान वो खुद भी गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे में दोनों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक विजय खांबे नामक 30 साल के प्रेमी शराब के नशे में अपनी प्रेमिका को परेशान करता रहा था और परेशान होकर प्रेमिका ने विजय से शादी करने से मना कर दिया था। प्रेमिका से मिलने विजय पेट्रोल की बोतल लेकर उसके घर पहुंच गया और प्रेमिका के ऊपर पेट्रोल डालकर लाइटर से उसे आग के हवाले कर दिया और इस दौरान दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए और हादसे में दोनों की ही मौत हो गई। और पालघर जिले के विरार पश्चिम में रिलायंस मॉल के सामने एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग से कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं कार चालक ने कार से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ही कार में आग लगने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद कार चालक ने अपनी जान कार में से कूदकर बचाई। नवी मुंबई के पम बीच रोड पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। एपीएमसी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन आरोपियों को जमानत मिल गई है। वहीं मृतकों के परिजनों का कहना है कि मामले में पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की गई। और पालघर जिले के विरार में चंदनसार रोड पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया। पानी की टैंकर ने बाइक पर जा रहे जैन दंपति को कुचल दिया। हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है अस्पताल में। हादसे की पूरी वारदात पास के दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने टैंकर चालक को हिरासत में लेकर टैंकर जब्त कर लिया है। नागपुर जिले में एमडी ड्रग्स की बड़े पैमाने पर बिक्री हो रही है। एमडी ड्रग्स मुंबई और गुजरात से नागपुर लाकर बेचा जा रहा है। नागपुर पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति इंदौर पुलिस चौकी के पास एमडी ड्रग्स किसी को बेचने आ रहा है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर 1 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त कर लिए हैं। वहीं दूसरी कार्रवाई मंगलवार सुबह 4 बजे जरपिटता के CMPDI रोड पर की गई, जहां पर पुलिस ने एक व्यक्ति की गाड़ी को तलाशी लेने पर गाड़ी से 14 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ड्रग्स जब्त कर लिए हैं। मुंबई में स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के कार्यकर्ताओं ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के मुंबई आवास के सामने एक अनोखा प्रदर्शन किया। यहां पर कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में एक बोर्ड पकड़कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने कृषि कानूनों के समर्थन में ट्वीट किया था। उसी को लेकर स्वाभिमानी संगठन के युवा प्रवक्ता रंजीत बागल ने हाथ में बैनर लेकर पूछा कि सचिन, तुम हमारे किसान पिता के लिए कब ट्वीट करोगे? तो सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर एक अनोखा प्रदर्शन दिखाई दिया, जहां पर स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं राज्य स्तरीय इंक्वायरी कमेटी ने औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सिटी इंजीनियर SD पांडे पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन पर रास्ते में काम में करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाए हैं। औरंगाबाद शहर में एक रास्ते का काम करने का 24.33 करोड़ का टेंडर निकाला था, लेकिन इस काम के लिए क्वालिटी को लेकर सोशल एक्टिविस्ट राजेंद्र दाते पाटिल ने शिकायत कर जांच की मांग की थी। उसके बाद जांच कमेटी ने तीनों इंजीनियर्स पर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। करप्शन के किस्सों में जब ये कंप्लेंट हुई थी तो तब उनकी इंक्वायरी होने के बाद उनको दोषी पाया गया। जब सामने बात आई
तो म्यूनसिपल यहाँ के कमिश्नर थे या अभी वो प्रशासक उनको बोला जाता है, तो उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई करने की 10 में से 6 उनको दोषी पाया गया, लेकिन ज़्यादा दोष उनके 4 प्रकरण में जो पाया गया तो उसके तहत उनके ऊपर। वहीं धुले में सरकार को टैक्स भरने के बावजूद भी स्थानीय मछुआरों को घाटा हो रहा है। इसके चलते इन मछुआरों ने परिवार समेत झील में जल समाधि आंदोलन किया। धुले जिले के सिंधखेड़ा तहसील के डगर गांव में मछुआरों के अधिकृत संगठन को ही मच्छीमारी व्यवसाय करने की अनुमति है और इसके बावजूद भी कुछ अज्ञात चोर इस झील से रात के समय मछलियां पकड़ लेते हैं, जिससे कि अधिकृत मछुआरों के व्यवसाय को नुकसान हो रहा है। इसकी शिकायत इन मछुआरों ने स्थानीय प्रशासन से भी की थी, लेकिन मछुआरों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं अहमदनगर जिले के शिरडी में चर्चित सागर शेजवल हत्याकांड के मुख्य आरोपी विशाल कोटे ने एक बार फिर से राजेंद्र लालजी नामक व्यवसायी की हत्या की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विशाल अशोक कोटे सागर शेजवल हत्या के मामले में 2015 से ही जेल में था, लेकिन इस साल कोरोना के चलते इसे छुट्टी पर छोड़ा गया था। लेकिन छुट्टी के समय आरोपी विशाल ने राजेंद्र लालजी की हत्या करने की कोशिश की और मौके से फरार हो गया। वहीं पालघर के सफाले गांव में पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर गुस्साए पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी पति दिलीप ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी दिलीप को कोर्ट में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने 3 दिन के लिए आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। और वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।